ओएनजीसी की मार्केट कैप 3,10,000 करोड़ की है और कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पर करंट प्राइस देख सकते हैं हम, करंट प्राइस 247 का है कंपनी का और कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। 292 की बुक वैल्यू है कंपनी की और ये एक हेल्दी डिविडेंड भी दे देती है। ये कंपनी 5% का डिविडेंड देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस में काम करती है। यहाँ हम देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। यहाँ पर स्टॉक पी हम देख सकते हैं 8.5 का स्टॉक पी है कंपनी का और एक ठीक ठाक आरओसी है कंपनी का, 12% का आरओसी है। और यहाँ पर हम इसका पी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका पी कंपेयर करें तो 10 का मीडियन पी है कंपनी का और अभी कंपनी 8.5 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड है। और यहाँ पर हम पीर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। पीर्स कंपैरिजन में हमें बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पर हम मीडियन पी देख सकते हैं इंडस्ट्री का, 17 का मीडियन पी है इंडस्ट्री का, जबकि कंपनी का जो पी है वो 8.5 का है। मतलब कंपनी यहाँ पर अंडरवैल्यूड है और यहाँ पर सब कंपनी इसका पी इस कंपनी से ज़्यादा है, ओएनजीसी से हर कंपनी का पी ज़्यादा है। और यहाँ पर हम बुक वैल्यू देख लेते हैं कंपनी की, जो पीबी रेशो है, पीबी रेशो भी हर कंपनी का इससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है सब कंपनीज़ का और इसका सिर्फ 1 से कम है। और यहाँ हम देख सकते हैं जो मीडियन मीडियन पीबी रेशो है वो 2 का है। तो कंपनी यहाँ पर हमें अंडरवैल्यूड दिखाई दे रही है। और अब हम इसका प्रॉफिट एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स इसकी लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट एवर है कंपनी का, 17% का प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पा रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 3800 का था एक टाइम पर और अभी 3400 का है सिर्फ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कम होते जा रहा है कंपनी का, जहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स को लगातार डिक्रीज कर रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे इनका नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बुक किया था कंपनी ने, 12,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। इतना नेट प्रॉफिट कभी भी नहीं आया पहले। यहाँ हम देख सकते हैं पिछले 5-6 क्वार्टर में कभी भी इतना हाई प्रॉफिट नहीं आया कंपनी का। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स 1,75,000 करोड़ से 6,58,000 करोड़ की हो गई है। मीन्स 4 टाइम्स गेन है इनके जो सेल्स है उसमें, जो कि एक अच्छा गेन है इस कंपनी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 43,000 करोड़ का हो गया है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट देख सकते हैं, इंटरेस्ट कंपनी का पिछले साल से कम हो गया है। मतलब कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग्स है उसको कम कर दिया है। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है कंपनी के वो 1,67,000 करोड़ से यहाँ पर 3,61,000 करोड़ के हो गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे इनकी बोरोइंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और कंपनी की जो कैपिटल एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर बहुत टाइम से इसने अपना इक्विटी कैपिटल डाइल्यूट नहीं किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी की लगातार ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर 3,63,000 करोड़ के इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं और एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें इनके फिक्स्ड एसेट्स कम हुए हों। हमेशा इनके फिक्स्ड एसेट्स ग्रो होते जा रहे हैं। और यहाँ हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दे सकते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 95,000 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो कि जाके डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स में ऐड हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंपनी लगातार एक्सपैंड करते हुए जा रही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, देखिए 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी के पास। एक टाइम पर 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी और 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया है इनकी इन्वेस्टमेंट्स में। हम यहाँ पर कैश देख सकते हैं 47,000 करोड़ का ह्यूज कैश है कंपनी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ 4% से भी कम शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है और बाकी सब शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, 10% गवर्नमेंट के पास है। और यहाँ पर डीआईआई अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर हमेशा से इंक्रीज करते हुए आए हैं ये अपनी होल्डिंग को। और यहाँ पर अब हम इनके टारगेट्स देख लेते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट जो है वो 5,000 करोड़ की इन्होंने एनुअल सेविंग्स की है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस्ट रिडक्शन किया। मतलब कंपनी का जो हमने देखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, वो
हमेशा से इंक्रीज़ होता रहेगा और यहाँ पर कंपनी सेव कर रही है अपने पैसे को। और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए कंपनी का 30 टू 35,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंस करेगी कंपनी। मतलब कंपनी के एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है। और यहाँ पर अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में हमें यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है हमें। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ दिख रही है कि ये कंपनी जब भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आती है तो बहुत ही अच्छा गेन देती है। यहाँ पर कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी और कंपनी ने यहाँ से 145% का रिटर्न दिया था कंपनी ने, जब ये अपने लास्ट टाइम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी। और अभी-अभी ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कट किया और अभी ये इसको वापस रेजिस्ट करने आ रही है। यहाँ पर इसको चेक करने आ रही है और जैसे ही ये इसको यहाँ से वापस ऊपर जाती है तो हमें ह्यूज गेन दिखाई दे सकता है इस कंपनी में। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें कितना परसेंट का गेन दिख रहा है। यहाँ पर अ, 2 कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहे हैं कंपनी के, इसको भी हम कप एंड हैंडल मान सकते हैं और ये भी एक यूनिक कप एंड हैंडल मान सकते हैं हम। तो हम दोनों के बेसिस पर देख लेते हैं कितना टारगेट आता है कंपनी का। तो ये 27 पॉइंट्स की रेंज है सिर्फ। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट आता है वो आता है 285 रुपीज़ का। 285 हम देख लेते हैं यहाँ से कितना दूर है। 285 यहाँ से 15% दूर है और 15% एक ठीक-ठाक गेन है। पर जो हमारा सेकंड जो टारगेट है इस कंपनी में, वो जो दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न है उसके बेस पर हम देख सकते हैं। दूसरे कप एंड हैंडल की रेंज जो है वो 50 पॉइंट्स की है और उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट जो आता है वो आता है 310 का। और 310 हम देख लेते हैं यहाँ से कितना दूर है। 310 यहाँ से 26% दूर है और ये हमारा सेकंड टारगेट है इस स्टॉक में। और मुझे नहीं लगता ये सब छोटे-मोटे टारगेट्स में ये रुकने वाली है। मुझे लगता है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई तक जाएगी, क्योंकि इसके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं और जो इसका फंडामेंटल्स लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये अपने लाइफ टाइम हाई तक वापस जाएगी। और अगर ये लाइफ टाइम हाई तक वापस जाती है तो यहाँ से हमें 45% का गेन देती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गेन है। और यहाँ पर हो सकता है ये एक और कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करे, जिससे हमारे टारगेट्स और ऊपर अनलॉक हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमें कंपनी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।